पर। तो देखिए तैयारी में कहीं पर कोई भी कसर आप लोगों को नहीं छोड़ना है, किसी भी एंड पर किसी भी जगह पर आपकी तरफ से कोई कमी मेरे भाई नहीं होनी चाहिए, बस मैं आपसे यहां पर इतना कहूंगा, ठीक है। चलिए बहुत शानदार मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं और आगे विभाजकता के और बेहतर बेहतर सवाल देखते हैं। थोड़े में आज मैं यहाँ पर क्वेश्चंस के लेवल को थोड़ा बेहतर रखूंगा, क्योंकि कल ही मैंने कहा था क्वेश्चंस कराने के बाद में दोस्तों कि यहाँ पर आज वाली जो क्लास है यूं समझ लो बेसिक से मॉडरेट तक की है, और कल वाली क्लास मॉडरेट से हाई तक की लेकर के जाऊंगा, ताकि तुम्हें हर तरह का कंटेंट, हर तरह का क्वेश्चन मैं डिविजिबिलिटी के ऊपर मैं करा पाऊंगा। तो स्वागत करता हूं मैं आपको आज की क्लास में। सेशन शुरू करने से पहले सारे के सारे लोग मेरे भाई यहाँ पे लाइक कर दो फटाफट, और हर जगह पे शेयर कर दो भाई, ठीक है। चलो आ जाओ भाई, राधे राधे। तो सबसे पहला सवाल मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जो 5 अंकों की तुम्हारी ये संख्या है, अगर आप इसको गौर से देख पाओ यहाँ पे, तो ये 5 अंकों की संख्या है और ये डिविजिबल है मेरे भाई यहाँ पर 40 से। तो तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है y प्लस जेड का। मुझे यकीन है कि इसमें काफी सारे लोग जो है वो गलत करेंगे। पहले तुम यहाँ आंसर बताओ, फिर हम बताएंगे। अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमारे सामने क्या है, तो हमारे सामने एक 5 अंकों की मेरे भाई यहाँ पर एक संख्या है जो 40 से हमारी विभाज्य है। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ ये संख्या के बारे में। 4 हो गया, 5 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, फिर उसके बाद में y हो गया, फिर z हो गया, और फिर यहाँ पर 0 हो गया, ठीक है। बात करते हैं 40 से कटने का मतलब क्या होता है। 40 से कटने का मतलब जो 5 से भी कटे और जो 8 से भी कटे। 5 इंटू 8 ही तो मेरे भाई यहाँ पर 40 होता है। अब 5 से कटने का मतलब इक्याई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5। इक्याई अंक 0 है, तो हमें अब 5 को चेक करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। 5 को चेक करने की आवश्यकता बिल्कुल भी हमें नहीं है। अब बात आती है हमें 8 को चेक करना है। तो 8 को चेक करने का मतलब क्या होता है, 8 को चेक करने का मतलब अंतिम के 3 अंक यहाँ पे, ठीक है। अंतिम के 3 अंक यानी चेक करने हैं, मतलब y हो गया, z हो गया और 0 हो गया, ये 8 से कटने चाहिए, ठीक है। तो लोग जैसे ये लाइन पढ़ते हैं ना, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू, बड़ा से बड़ा मान, तो उनके दिमाग में पता है क्या हिट होता है कि हम बड़ा से बड़ा मान पता है कैसे लेंगे। हम पहले इसको 9 लेंगे और फिर इसको भी 9 लेंगे और ये 0, फिर चेक करेंगे तो 9 से 90 8 से कटेगा तो नहीं कटेगा। फिर बोलेंगे यहाँ थोड़ी कम करना होता है, हम इसको 9 लेते हैं, 8 लेते हैं और 0, 8 से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। फिर यहाँ लेंगे 9 लेंगे, 7 लेंगे, 0 लेंगे, काटेंगे तो नहीं कटेगा। 9 लेंगे, 60 लेंगे और 0 लेंगे, तो 12 8 96, 8 से 12 बार में जाएगा, कट जाएगा। और कट जाएगा तो लोगों के मन में आएगा कि सर 9 + 6 कितना होता है, 15 होता है, और ऑप्शन नंबर ए जो है मेरे भाई 15 है, टिक कर देंगे। बट भाई मेरे एक बात को समझना, गलत ऑप्शन और गलत इंसान जीवन में सबसे पहले आते हैं। अच्छे लोग हमेशा आपके जीवन में बाद में आएंगे, ठीक है। ये आपने जो काम किया ना, ये आप एक तरफा सोच करके गए तो आपने यहाँ पर किया, लेकिन आपको बच्चे ऐसे नहीं करना था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना था। ये आपने वहां पर जाकर के सबसे बड़ी गलती कर दी। आपको थोड़ा सा यहाँ पर साइड में जाकर के आपको ये भी सोचना था कि यार मैक्सिमम वैल्यू की बात होता है भाई, ठीक है। 9 और 9 नहीं होता है, ठीक है। जब हम 9 8 यहाँ कर रहे थे तो इसको रिवर्स करके हम यहाँ पर साथ में ये भी चेक करते 890 कि ये 890 पर हमारा बात बना कि नहीं बना, तो यहाँ पर नहीं बना। हम 9 7 पर जा रहे थे, तो 9 7 पर जाने के पहले देखो इसका सम 17 होता है, इसका सम 16 होता है, तो 16 और कैसे बन सकता था, जैसे ये 18 ऐसे बन सकता था, 17 ऐसे बन सकता था, 16 और कैसे बन सकता था, तो 9 और 7 से 16 बन सकता था, तो 8 और 8 से भी तो 16 बन सकता था। इसको कौन चेक करता बताओ। तो तुम्हें सम के हिसाब से जाना था ना, क्योंकि बाद में इनके सम को ही तो मैक्सिमम करना था। तो ये 18, ये 17, 16, 16 बनने की दो संभावना, या तो 9 और 7 से बना लो या 8 और 8 से बना लो। इसको 8 से काट करके देखो कटेगा, तो जी हाँ कटेगा। इसका मतलब यहाँ पर ये भी 8 और ये भी 8, तो अगर y भी 8 और यहाँ पर z भी 8, तो फिर 8 + 8 कितना होगा, 16, यानी यहाँ पर जो है 15 बिल्कुल भी सही उत्तर नहीं होगा, 16 हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल हमारा सही आंसर होगा। तो छोटी सी यहाँ पर बात थी, लेकिन बहुत गहरी बात थी, इस बात को आपको समझना था। क्लियर हुआ भाई, मजा आया कि नहीं आया मजा इस सवाल में, बताओ जल्दी से। ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस मेरे भाई यहाँ पर तुम्हारे पेपर में आ रहे होते हैं और फिर तुम लोग उसमें गच्चा खा जाते हो। चलो आ जाओ, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर इस वाले सवाल का उत्तर दे पाते हैं कि यदि एक 9 अंकों की संख्या विभाजित होती है 72 से, तो यहाँ पर इसका मान बताओ। अब मेरे भाई यहाँ पर देखो ये संख्या हमारी क्या है, तो 3 है, 8 है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर 9 है, फिर उसके बाद में x है, फिर उसके बाद में 6 है, फिर उसके बाद में 3 है, फिर उसके बाद में 7 है, फिर उसके बाद में 8 है, फिर उसके बाद में y है। अब क्वेश्चन में बाबू हमसे कहा गया है, ठीक है, कि 72 से कटेगी। 72 से कटने का मतलब 8 से भी कटेगी और किससे कटेगी, तो 9 से भी कटेगी। ये पूरी दुनिया मेरे भाई यहाँ पर जानती है कि सर 8 और 9 हमारा दोनों से कटेगा। 8 से कटने का मतलब यहाँ पर क्या होता है, 8 से कटने का मतलब अंतिम के 3 अंक हमारे 8 से कटेंगे। तो इसको अगर मैं 8 से काटने जाऊंगा तो 8 9 72, 6 बचेगा, 6 के साथ में 4 होगा तभी तो 64 बनाएगा और तभी तो वो कट पाएगा। यानी यहाँ पर y के जगह पर कितना लेना पड़ेगा, तो 4 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हमें 72 का विभाजकता देखना था तो हमें दो संख्याओं को देखना है, जिसमें एक 8 है और एक हमारा कौन है मेरे भाई यहाँ पर 9 है। जिसमें एक 8 है और एक हमारा कौन है, तो 9 है। हमने 8 को चेक किया और 8 के नियम के हिसाब से यहाँ पर कितना आया,
4 आ गया। तो यहाँ पर 8 का नियम खत्म हो गया। अब हम किसके नियम को चेक करेंगे भाई? 9 के नियम को चेक करेंगे। अब 9 के नियम को मेरे भाई चेक करोगे तो देखो जरा 9 से कौन कौन कटता है। क्या ये तुम्हारा 9 से कटेगा? तो बिल्कुल। क्या यहाँ पर ये तुम्हारा 9 से कटेगा? तो बिल्कुल। क्या यहाँ पर ये 9 से कट जाएगा? 8 7 15 और मेरे भाई 3 18, तो बिल्कुल। अब यहाँ पर क्या करना है? 9 से कैसे काटना है? तो बोलोगे 8 और 4 12 है गुरुजी। 12 है तो यहाँ पर कितना आना चाहिए? 6, तब जाकर के 9 से कटेगा, नहीं तो यहाँ पर 9 से नहीं कटेगा। 8 और 4 12, 12 में कितना जोड़ेंगे कि 9 से कट जाए? तो 6 जोड़ना पड़ेगा। x का मान 6, y का मान 4, ठीक है। तो यहाँ पर x का मान 6 होगा तो 6 इंटू 6 मेरे भाई हो जाएगा 36 यहाँ पे, और y का मान 4 है तो 7 चौके हो जाएगा 28। 36 और 28 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 64। डी फॉर देवरानी जी। डी फॉर मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो डी फॉर बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर जो है देवरानी जी जो होगा मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए मेरे भाई यहाँ पर बढ़िया, आ जाइए अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखते हैं। और अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 के बारे में, और देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर यहाँ पर बता पाते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ साफ लफ्जों में ये कहा गया है कि देखो यहाँ पर ये तुम्हारी एक संख्या है और ये विभाजित है 88 से, ठीक है। यहाँ पर कहा गया P इंटू क्यू का मान क्या होगा, जहां P और Q एक सिंगल डिजिट नंबर है। और ऐसा नहीं है यहाँ पर कि हम एरा गैरा क्वेश्चन लेकर के आ गए, नहीं, ये क्वेश्चन तुम्हारा CHSL में ऑलरेडी पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वो समझो। हम साफ अक्षरों में कहेंगे कि सर जो संख्या 88 से कटेगी, सर यहाँ पर वो 8 से भी कटेगी और सर यहाँ पर वो 11 से भी कटेगी। और 8 से कटने का मतलब क्या होता है? अंतिम के 3 अंक, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरी की पूरी संख्या लिखता हूँ। 6 हो गया, P हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, 5 हो गया, फिर उसके बाद में भाई 7 हो गया और Q हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले मुझे 8 का नियम लगाना है। 8 का नियम यहाँ पर क्या कहता है जल्दी से बता दो। तो बोलोगे सर 8 का नियम का मतलब अंतिम के 3 अंक। 8 का नियम का मतलब क्या हो जाता है? अंतिम के 3 अंक, ठीक है। अब इसको तुम 8 से जब भाग करोगे, 8 का 7 गुना 56, 1 बचेगा, 1 के साथ में कितना आएगा? 16, 1 के साथ में कितना आएगा? 6, तो 8 7 56, 8 दूनी 16, तब जाकर के बात बनेगी। यानी Q का मान हमें कितना लेना पड़ेगा? तो 6 लेना पड़ेगा। Q का मान कितना लेना पड़ेगा? तो 6 लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पर जो तुम्हें Q दे रहा है उसको मिटा करके तुम कितना लिख लो? तो 6 लिख लो। Q जो दे रहा है उसको मिटा करके 6 लिख लो। तो 8 का नियम तुम्हारा पूरा हो गया। अब किसका नियम मेरे भाई यहाँ पर देखोगे? तो 11 का नियम। और 11 का नियम कैसे देखोगे? ऑल्टरनेट का सम। तो आप यहाँ पर कहोगे सर 6 और 5 हो गया 11, 11 और 5 हो गया 16, 16 और 6 हो गया मेरे भाई यहाँ पर 22, तो हम यहाँ पर 22 रखेंगे, ठीक है। 7 और 1 हो गया 8, 8 और यहाँ पर हो गया P, तो यहाँ पर इतना रखेंगे। सर इसका डिफरेंस कभी भी 0 नहीं आ सकता है, इस बात को मानो। बोलोगे सर क्यों नहीं आ सकता है? तो इसीलिए नहीं आ सकता है क्योंकि सर ये 22 है, तो यहाँ पर 22 होने के लिए इसको 14 होना पड़ेगा। और ये कभी भी एक यहाँ पर सिंगल डिजिट नंबर हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती है। इसका मतलब सर इनका डिफरेंस अब 0 नहीं आता है, तो डिफरेंस को हम क्या लेते हैं? तो 11 लेते हैं। डिफरेंस को हम क्या लेते हैं? 11। 0 आने का मतलब 22 माइनस 22, 22 का मतलब 14, और यहां साफ कहा गया P इज अ सिंगल डिजिट नंबर, तो आप 14 नहीं ले सकते। तो अगर आप यहां पर मेरे भाई 0 पर बात नहीं बनेगी तो आपकी 11 पर बात बनेगी। अब मेरे भाई 11 पर बात बनाने के लिए देखो 22 में से कितना घटाओगे कि 11 आएगा? तो 22 में से यहां पर बोलोगे 22 माइनस 11 बराबर 11, यानी 11। तो 8 में कितना जोड़ोगे कि 11 आएगा? तो बोलोगे 3। सर 8 प्लस 3 बराबर 11, यानी P का मान कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। और P का मान 3 हो जाएगा तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया P इंटू क्यू का मान बताओ। P का मान 3 है और Q का मान बच्चे 6 है। 3 इंटू 6 कितना होता है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बड़की बहू करेक्ट आंसर है, ठीक है। बी फॉर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? बड़की बहू जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए चलिए 6 नंबर एक आसान सा सवाल है। कहा गया आपके सामने कि अगर ये वाली संख्या तुम्हारी 144 से कट जाती है तो ए और बी का मान बताओ। अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुजी 144 से कटने की बात है, दो अभाज्य संख्याओं में या दो यहाँ पर को प्राइम नंबर में तोड़ना है। तो 144 का मतलब यहाँ पर होता है गुरुजी 16 इंटू 9, यानी ये संख्या जो 144 से कटेगी वो 16 और 9 दोनों से कटेगी। कभी भी किसी भी संख्या का विभाजकता चेक करना है तो उसको दो को प्राइम संख्याओं में तोड़ो, यानी 16 और 9 में तोड़ो। अब यहां पर मैं ये बात कर रहा हूं कि सर ये हमारे सामने 3 हो गया, हमारे सामने 2 हो गया, ठीक है। या यहां पे सीधा सीधा लिखा गया कि ये संख्या जो है 144 से पूर्णतः विभाज्य है। पूरी दुनिया ये बात जानती है 144 का मतलब मेरे भाई 16 होता है और 9 होता है। तो मैं कह रहा हूं 9 से कटेगी। 9 से कटने का मतलब यहां पर क्या है? तो बोलोगे सर 6 और 3 9, ये हमारा कट जाएगा। 8 और 1 9 हमारा ये कट जाएगा। 7 और 2 9 हमारा कट जाएगा। 3 प्लस ए प्लस बी, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 3 और प्लस यहाँ पर 3 प्लस ए प्लस मेरे भाई यहाँ पर बी, क्या ये 9 से कट रहा है? तो 4 2 6 और 3 मेरे भाई 9 से कट रहा है, तो ये आंसर हो सकता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या ये कटेगा? 3 प्लस 4 प्लस 4, 4 4 8 3 11, ये नहीं हो सकता है, ठीक है। क्या यहाँ पर ये हो सकता है? 3 4 7 दोनों, हाँ जी ये भी हो सकता है। नन ऑफ दीज मेरे भाई यहाँ पर ये भी ऑप्शन है। तो हम तो यहाँ पर मेरे भाई फंस सकते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी के चक्कर में। तो हमें यहाँ पर देखो 9 से कोई खास मदद अभी
नहीं मिली है। तो हमें यहाँ जाना पड़ेगा 16 के पास में और हमें इससे मदद मांगनी पड़ेगी। तो 16 ये कहेगा देखो अगर 2 से डिवाइड करना है तो लास्ट डिजिट को देखो, 4 से डिवाइड करना है लास्ट के 2 अंकों को देखो, 8 से डिवाइड करना है लास्ट के 3 को देखो और 16 से डिवाइड करना है लास्ट के 4 को देखो। तो यहाँ पर ये हमसे कहेगा कि लास्ट के 4 अंकों को देखिए। लास्ट के 4 अंकों को देखने का मतलब यहाँ पर हो गया 1 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया मेरे भाई, b हो गया और हमें 16 से डिवाइड करना है। तो हम कहेंगे 16 का 1 गुना 16, उसके बाद में 27 आएगा, फिर 16 का 1 गुना 16, 11 बचेगा। अब यहाँ पर 1 1 है मेरे भाई, 1 1 के साथ में कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, क्योंकि 16 का कितना गुना होता है, 7 गुना 112, यानी b का मान कितना आएगा, 2 आएगा। और b का मान मेरे भाई यहाँ पर 2 आएगा, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो b होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आप बी का मान यहाँ पर 2 रख दीजिए, तो यहाँ ए का मान आपको 4 रखना पड़ेगा, तब जाकर के यहाँ पर ये किससे कटेगा, तो 9 से कटेगा। बहुत ही प्यारा सवाल था। ये संख्या 16 से कटने का मतलब बी के जगह पर 2 होगा, यहाँ बी के जगह पर 4 है, यहाँ पर 4 है और यहीं पर मेरे भाई 2 है, तो ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल को हम यहाँ पर इसी तरीके से देखते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इस सवाल का उत्तर मेरे भाई यहाँ पर बता दो। क्वेश्चन में हमने तुमसे बच्चों यहाँ पर क्या पूछा, तो हमने तुमसे ये पूछा कि मेरे पास में यहाँ पर एक संख्या है जो कि इतने से पूरी तरीके से कटती है, तो x व y का मान यहाँ पर ज्ञात करो। तुमने यहाँ पर कहा गुरुजी देखिए बात बड़ा सिंपल और साधारण सा बताते हैं, मिश्रा जी की कसम यहाँ पर 176 को अगर हम देखें तो गुरुजी यहाँ पर ये 16 इंटू 11 होता है। ये 2 को प्राइम नंबर में हम इसको तोड़ पाएंगे, ये 2 को प्राइम नंबर में हम इसको तोड़ पाएंगे और ये 2 को प्राइम नंबर में तोड़ पाएंगे यहाँ पर। तो बस 16 से कटनी चाहिए 11 से, 16 से कटने का मतलब अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक का मतलब 9 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, y हो गया। 16 से मेरे भाई यहाँ पर काटो, तो 16 का 5 गुना 80, 14 बच जाएगा 145, 16 का 9 गुना 144, 1 बच जाएगा, तो 1 के साथ में तो 6 आना पड़ेगा, तो y का मान मेरे भाई 6 होगा। y का मान कौन सा होगा मेरे भाई, यहाँ पर 6 होगा, तो y का मान 6 होगा, तो ये खत्म हो गया और ये खत्म हो गया, यही दोनों मेरे भाई अभी बचे हुए हैं। ठीक है, अब y का मान तो तुम्हारा 6 निकल करके आ गया। अब जो तुम्हारी संख्या बन गई वो क्या बन गई, तो अब संख्या तुम्हारी बन गई x हो गया, 2 हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद में 9 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर 5 हो गया और ये 6 हो गया। मेरे भाई दो संख्याओं के विभाजकता को देखना था, 16 देख चुके, अब किसकी बारी है, 11 की बारी है। अब 11 की बारी है, तो 11 हमें क्या सिखाता है, तो 11 हमें सिखाता है ऑल्टरनेट वाला कंसेप्ट। तो x के जगह पर मैं सॉल्व करके क्यों लूं, मेरे पास में 2 ऑप्शन है, या तो मैं 6 लेकर के बना लेता हूं, बन गया तो ठीक है यही आंसर होगा, और नहीं बना तो ये आंसर होगा, बस बात खत्म मेरे भाई। जितना नजर सवाल पर उतना ही नजर ऑप्शन में। मैंने हमेशा कहा है चाल चीते की हो ना हो, नजर बाज की जरूर होनी चाहिए, इस बात को बाबू यहां ध्यान रखो। मानो तुम यहां 6 लेकर के जाते हो और 11 का नियम देखते हो, तो 6 और 9 15, 15 और 5 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 2 और 4 6, 6 और 6 मेरे भाई यहाँ 12 हो जाएगा, 20 में से 12 गया तो 8 आएगा, 8 कभी 11 से नहीं कटेगा, यानी ये भी सही नहीं होगा। जब 3 लोग सही नहीं है तो सही कौन है, चौथा है। बस यहाँ पर इतने में चेक करिए, पेपर में समय नहीं है भाई कि जा करके तुम एक एक सवाल पर यहाँ जो है समय इतना दो और उसमें यहाँ पर इतना टाइम वेस्ट करो, बिल्कुल भी नहीं। सीधा क्वेश्चन में कहा गया था 176, 176 का मतलब 16 और 11, 16 का मतलब अंतिम के 4 अंक, अंतिम के 4 अंक को 16 से भाग किए तो y का मान 6 आना चाहिए, y को रख करके यहाँ 6 चेक कर लिया, 16 चेक हो चुका है, 11 को चेक करना था, 11 को यहाँ पर रख करके देखे तो यहाँ पर इस ऑप्शन के माध्यम से 11 नहीं कटा, यानी कौन सा ऑप्शन आंसर है, तो देवसेन आंसर है। ठीक है, तो दे फॉर यहाँ क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर डे फॉर मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा दिल जले इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया मेरे भाई, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर आपने कहा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब तुम्हें वो सवाल कराते हैं जिसने अच्छे अच्छे लोगों की हालत खराब कर दी। यहाँ पर जब बात 2023 के यहाँ पर सीजल के पेपर की थी, जब बात 2022 के पेपर की थी, तो ये इकलौता सवाल ऐसा था जिसने यूट्यूब पर अपना ही तांडव मचाया था, अपना ही कोहराम मचाया था। और मेरे भाई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा था कि बताए तो बताए कैसे, समझाए तो समझाए कैसे, पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे। ठीक है, बच्चों की सोचो हालत यहाँ पर उस पेपर में क्या रही होगी। उसके बाद से बैक टू बैक ये क्वेश्चन अलग अलग पेपर में पूछते रहे। ठीक है, तो उसके बाद आप इसे कैसे बनाओगे, अब आप यहां पर देखो। तो मेरे भाई जब इस सवाल की यहां पर बात आती है तो हम इसे कैसे बनाते हैं, जरा देखिए। क्वेश्चन में यहां पर हमसे क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे यहां पर यह कहा गया कि यदि एक 5 अंकों की संख्या तुम्हारे सामने हम ये दे दें और हम ये कह दें कि ये 3 लोगों से कट रहा है, 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा, तो तुम बता दो ए और बी का मान क्या होगा, और ए और बी का मान निकाल लोगे तो हमको यहाँ पर इस इक्वेशन का भी मान बता देना।
ठीक है। अब एक बात बताओ मेरे भाई, यहाँ पर मैं तुमसे एक ईमानदारी से बात पूछूं, जो संख्या भाई मेरे 2 से कटती है और 3 से कटती है, तो 2 और 3 से कटने का मतलब किससे कटेगी? 6 से कटेगी भाई। ठीक है। जो संख्या हमारी 3 से कटती है और 5 से कटती है, तो अगर ये आपस में प्राइम है या को प्राइम है, तो इसका मतलब ये किससे कटेगी? 15 से कटेगी। तो बस वही बात है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है। जो संख्या मेरे भाई 3 से कटेगी, 7 से कटेगी और 11 से कटेगी, यानी यहाँ पर वो इनका एलसीएम से कटेगा। तो पहला कदम ही क्या होता है? इनका एलसीएम लेना। पहला कदम है इनका एलसीएम लेना। और एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? 231 हो जाएगा। ठीक है। अब याद करो वो जमाना मिश्रा जी, जब बचपन में आपकी मैडम पढ़ाया करती थी ये बात, कि दो मैडम के नाम पे जो मुस्कुराते हैं ना आप, मतलब यहाँ पे वही सर बोल देते तो मुस्कुराहट नहीं निकलता आपका। मैडम के नाम पे पहले ही मुस्कुरा लेंगे एकदम साफ, उससे सिलेक्शन हो जाएगा। बताइए, गुरु है महाराज, गुरु के लिए सम्मान निकलता है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? खतरनाक बालक है, आज यही हालत है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पर जो है अभी तैयारी कर रहे हैं आप। वहां पर जब मुस्कुराए नहीं होते, बोर्ड पे ध्यान दिए होते ना, तो आज ये नौबत आपका नहीं आता। बताइए। चलिए मेरे भाई, यहाँ पे तब मैडम पे मुस्कुरा रहे थे, बाद में किसी और पे मुस्कुराए। सवाल पढ़िए मेरे भाई। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, याद करो वो दिन मेरे भाई यहाँ पर, कि जब क्वेश्चन में ऐसा होता था, ठीक है, कि 4 अंकों की तुम्हें बड़ी से बड़ी संख्या लेनी है और तुम्हें डिवाइड करना है 10 से, और पता करना है कि वो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 10 से डिवाइड होगा। तो तुम सारे को 9 9 9 9 बनाते थे, 10 से भाग करते थे और जो रिमाइंडर आता था वो घटाते थे। ठीक है। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 11 से विभाज्य हो, तो सारे के सारे 9 9 9 लिख दोगे, 11 से भाग कर दोगे, रिमाइंडर आएगा तो घटा दोगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पर मेरे भाई ये संख्या इन लोगों ने हमको दे दी। अब ये दे दिया तो हमको कौन सा पता है कि ए और बी के जगह पे क्या होगा? तो हमको नहीं पता, तो हम बोले 4 को छेड़ नहीं सकते, 5 को छेड़ नहीं सकते, 7, तो हम ए और बी के जगह पे बड़ी से बड़ी संख्या इसको कंसीडर कर लेते हैं, कि मान लेते हैं ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है, और ये वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो किससे विभाजित होना है? तो 231 होना है, तो इसको इससे डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है। और इसको डिवाइड करते रहेंगे तो 231 का मेरे भाई दोगुना कितना हो जाएगा? तो 462। तो यहाँ पर इसको नहीं काट सकते हैं, एक बार में काटेंगे। तो एक बार में मेरे भाई यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर जो है ये बढ़िया तरीके से 7 से 1 6, 5 से आपका 3 2 और यहाँ पर 226 भाई। ठीक है। ये उधारी में ले लो यहाँ पे। 9 बार में अगर काट सकते हो तो देखो यहाँ पर 9 का 1 गुना 9 हो गया, 9 त्रिके 27 हो गया। ठीक है। और 9 तो नहीं 18, तो मेरे भाई कितना हो गया? 20 हो गया। परफेक्ट वे में एकदम सारी चीज़ें आपकी जा रही हैं। 16 से 7 आपका 9 आ रहा है और यहाँ पर इतना हो रहा है, फिर यहाँ पर ये इतना हो जाएगा। अगर हम देखेंगे मेरे भाई 8 बार में, तो 8 एकम 8, 8 तिरके 24 और 8 दूनी 16, 2 18 यहाँ पे। ठीक है। 9 से 8 आपका इतना है मेरे भाई, 10 से 4 आपका इतना है, सारा सारा आपका मामला खत्म हो गया। ये भी खत्म है और ये भी यहाँ पर खत्म है। ठीक है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अगर आपसे ये कह दूं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, इसको तुम 11 से भाग करके बताओ कि वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो तुम पहले इसको क्या करते हो? 11 का 9 गुना 99 मेरे भाई। यहाँ पर मानो तुमने यहाँ पर क्या किया, ले तुमने यहाँ पर क्या किया मेरे भाई? तो यहाँ पर देखा कि सर 9 बच रहा है, तो 9 बच रहा है तो क्या करते हैं? उस संख्या में से इसको घटा देते हैं, जो आता है वही सबसे बड़ी संख्या है। 999 से 9 घटा दो, तो 999 से तुम क्या करते हो? 9 घटा देते हो, यानी 990 वो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जो 11 से विभाज्य है। तो वैसे ही मैंने कहा कि ये सबसे बड़ी संख्या है, आप इससे डिवाइड करो, रिमाइंडर आपका इतना आ गया। अब रिमाइंडर आ गया तो अपने आंसर को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे? ये ली गई संख्या में से इस संख्या को मेरे भाई माइनस करोगे। आप यहाँ पर क्या करोगे? जो आपने माना था और आपको यहाँ माइनस करना है, यानी पूरा सवाल मात्र 3 स्टेप में बनेगा। स्टेप नंबर 1 होता है एलसीएम को लेना, स्टेप नंबर 2 होता है इसको डिवाइड करना, और स्टेप नंबर 3 मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो स्टेप नंबर 3 मेरे भाई होगा इसमें से इसको माइनस करना। अब आप इसको माइनस करो, 9 में से 1 को माइनस करोगे आपका 8 आ जाएगा, 9 से आप 6 को माइनस करो आपका 3 आ जाएगा, और बाकी 457 है। एग्जामिनर ने कहा था 457, 457, और ये ए है और यहाँ पर ये बी है, तो साफ ए का मान 3 और बी का मान 8 आ गया। और अगर तुम्हारे पास में अब ए और बी का मान आ गया, तो अब मेरे भाई तुमको जो मर्जी करना है कर लो। ठीक है। अब यहाँ पर जो मर्जी करना है कर लो मेरे भाई यहाँ पर। तो अब तुम यहाँ पर क्या करोगे जरा बताना? तो अब यहाँ बोलोगे गुरुदेव अब हमारे सामने क्या बात आ गई? तो अब यहाँ पर ये आ गया कि ए का स्क्वायर करिए यानी 3 का स्क्वायर करिए 9 होगा, फिर कहा बी का स्क्वायर करिए तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा, और ए बी को घटा देंगे, 3 अठे मेरे भाई 24 को घटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 40, 40 में 9 जोड़ेंगे तो मेरे भाई 49, और 49 का मतलब हो जाएगा डी। ठीक है। और डी का मतलब मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो डी का मतलब हो जाएगा बिल्कुल दिलवाले इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहाँ पर डी फॉर क्या हो जाएगा? दिलवाले इज द करेक्ट आंसर। फिर से मुस्कुराहट आपकी। हम क्या करें आपके इस मुस्कुराहट का? बताइए। कोई बात नहीं, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है। यही वो शब्द है जिनके कारण जो है आप पले बड़े, जिनके यहाँ पर संगत में आप आगे बढ़े हैं मिश्रा जी। बताइए, कभी वो पत्र भी आपको अपना याद आता होगा जो आपने उसको दिया था और उसने नाम बदल करके किसी और को दे दिया? सोचिए क्या हालत हुआ होगा आपका।
सारी चीज़ें मिश्रा जी को बाद में पता चली कि जो मैसेजेस ये उनको व्हाट्सएप पे भेजते थे वो यहाँ पर एडिट करके नाम बदल करके वो आगे भेज देती थी। ये इस बात में खुश होते थे कि हमारी रात भर की मेहनत से कहीं पर कुछ बात बने। बट जब बाद में पता चला कि इनकी बात जो है इनसे जिनसे बनाने की कोशिश कर रहे थे वो कहीं और पर बना करके चली गई, तो इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने कहा कि वहां पर अगर ऐसा मुझे पता होता ना, तो मैं जहां लिख रहा था कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूं, मैं उसमें से बिंदु हटा करके मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूं, ये मैं जरूर लिख करके भेजता। क्योंकि उसको तो इतने पढ़ने की आदत थी नहीं, नाम बदल करके ही तो भेज रही थी वहां पे, तो ये भेज देती, बात सही हो जाती, मामला टूट जाता और हमारा घर बच जाता। तो हम समझाते हैं मिश्रा जी को कि देखिए वो बिंदु का कितना महत्व था यहाँ पे। जहां आपको मुलाकात लिख रहे थे, आप गलती से कभी मुकालात लिख दिए होते तो कितना अच्छा आपके लिए होता, सोचिए। चीजें समझाने सब समझते हैं, अब ये थोड़े समझदार हो चुके हैं। आप लोग भी ऐसी समझदारी कभी कभी दिखाया करिए। आइए चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग यहाँ देखते हैं क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए। ये 5 अंकों की संख्या फिर से हमारे सामने वही बदतमीज वाली संख्या आ गई है। और हमारे सामने कहा गया कि ये 5 अंकों की संख्या है, डिवाइड तुम्हें करना है 3, 7 और 11 से। बताओ ये 3, 7, 11 को तुम लोग छोड़ोगे कभी? बोलो जल्दी से, बोलो 3, 7, 11 को कभी छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे मेरे भाई। यहाँ पर क्या बोलोगे? बोलोगे गुरुजी स्टेप नंबर 1, कोई भी संख्या किसी से भी कटे उसका एलसीएम लीजिए। तो स्टेप नंबर 1 लेते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और वो क्या लेते हैं मेरे भाई? एलसीएम। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में मेरे भाई एलसीएम लेंगे, और क्या लेंगे? तो 3, 7 और 11 का, 3, 7 और 11 का यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा? 231 हो जाएगा। कैसे आया 231? तीनों को गुना करने से। गुना करके देख लो, 231 ही आएगा। ये होता है तुम्हारा स्टेप नंबर मेरे भाई यहाँ पर 1। ठीक है, अब स्टेप नंबर 2 यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ पर ये 676 जो था वो तो ठीक है, पड़ोस के दोनों संख्याओं को यहाँ पर इतना बना देना है, और भाग करना है किसके साथ में? 231 के साथ में। अब यहाँ पर आ जाओ मेरे भाई, अगर हम देखें तो इसका 3 गुना हमारा कितना होगा? 3 होगा, 9 होगा। ठीक है, और मेरे भाई 6 होगा, ये हम नहीं ले सकते, बहुत गड़बड़ की बात हो गई यहाँ पे। तो हमें क्या करना पड़ेगा? डबल लेना पड़ेगा। डबल का मतलब 462 हो जाएगा। 462 घटाओ तो यहाँ पर 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ 9। फिर यहाँ पर अगर हम इसका देखें तो हम कहीं पर बात बना सकते हैं तो 9 बार में। 9 का 1 गुना 9 है, 9 त्रिके 27 है, 9 दूनी 18, 2 20 है मेरे भाई। बिल्कुल यहाँ पर 14 से 7 आपका 7, बाकी यहाँ पर ये आएगा नहीं। फिर हम ऊपर से उठा के लेके आएंगे 9 को, और फिर यहाँ पर इसका 3 बार लपेटेंगे तो मेरे भाई हो जाएगा 693 हो जाएगा। 693 हो जाएगा तो मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल 16 आ जाएगा। और मैंने कहा था स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हो गया एलसीएम, ठीक है ना भाई। स्टेप नंबर 2 हो गया डिवाइड करना, और स्टेप नंबर 3 बाबू यहाँ क्या होगा? इसमें से इसको माइनस करना। क्या मेरे भाई यहाँ पर? तो बोलोगे गुरुजी ये वाली संख्या थी और इसमें से अब आप इसको घटा दीजिए। तो मेरे भाई यहाँ घटाइए ना, यहाँ पर आप इस बात को समझिए, आप घटा करके देखिए। आप लोग तो मेरे भाई यहाँ बहुत होशियार हैं। आप होशियार हैं तभी तो नंबर सिस्टम की वो भी यहाँ पर डिविजिबिलिटी, और वो भी उसकी दूसरी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। नहीं तो एडवांस मैथ से तो आधे लोगों की हालत खराब होती है, और 4-4 हजार बच्चे देख रहे हैं, मतलब समझिए आप कितने सीरियस बालक हैं। ठीक है, तो 9 में से अगर हम 6 को घटा दे तो 3 आ जाएगा, 9 में से 1 को घटा दे तो मेरे भाई यहाँ पर 8 आ जाएगा, और यहाँ 676 है तो भाई मेरे 676 आ जाएगा। क्वेश्चन में यही चीज को दिया गया था 676, और यहाँ पर मेरे भाई एक्स और वाई के फॉर्मेट में। अब अगर हम क्वेश्चन में यहाँ देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया? क्वेश्चन में कहा गया 3x, तो मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा 3 इंटू एक्स हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद में कहा गया 5y, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 इंटू 3 हो जाएगा। ठीक है सर, 24 में से यहाँ 15 घटा दीजिए, कितना आएगा? 9, और 9 पर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइए मेरे भाई यहाँ पर 9 पर क्या हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर? बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर चुरा के दिल मेरा, बिल्कुल एकदम आप सही बोल रहे हैं, चुरा के दिल मेरा यहाँ पर। और कहाँ गई, कौन गई, ये अब आप जाने, बस यहाँ पर दिल जो है वो चोरी हो गया। समझ में आ गया बात? चलिए आ जाइए यहाँ पर, आगे बढ़ते हैं, और आगे प्रश्न संख्या 10 जो है हम लोग पढ़ते हैं, बहुत तरीके से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से इस बात को यहाँ पर जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल को देखिए, यहाँ पर ये भी बहुत प्यारा सवाल है, जो कभी किसी ज़माने में अपने आप में कहीं पर जो है कम नहीं था, किसी के कंपेरिजन में कम नहीं था, लेकिन जब हमने मेरे भाई यहाँ पर इसके तरीके बनाए तो यहाँ पर ये सबसे छोटी चीज़ बन गई। ठीक है, आज मैं आपको नंबर सिस्टम की एक बड़ी प्यारी चीज़ बताता हूँ आपको। ठीक है, बहुत प्यारी चीज बताता हूं आपको, मजा आ जाएगा। ठीक है, यहां पर कहा गया कि ये जो संख्या है ये आपकी 7 से 11 से और 13 से कटती है। ये संख्या यहां पर 7, 11 और 13 से कटती है। ठीक है, तो यहां पर जो भी संख्या 7, 11, 13 से कटती है, अब इसको बनाने के भी वही तरीके आप अपना सकते हैं कि गुरुजी स्टेप नंबर हम 1 ले लें, 7, 11 और 13, इसका एलसीएम आ जाएगा, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो यहाँ पर ये हो जाए, फिर इसके एलसीएम से हम भाग कर दे, फिर रिमाइंडर आ जाएगा, इसमें से इसको घटा दे, संख्या निकल जाएगी, फिर पी का मान हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा। लेकिन ये
ये वही तरीका हो गया पुराना वाला जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी अप्लाई हुआ है। मेरे भाई अगर सवाल बदलता है तो तरीका भी बदलना जरूरी है। लोग बदलते हैं तो वही तरीके से अगर आप बार बार बात बनाने की कोशिश करेंगे तो बात आपकी नहीं बनेगी, बिगड़ भी सकती है। तो इसीलिए अगर सवाल बदला तो क्या पता इसको हैंडल करने का कोई और तरीका हो सकता है। आइए हम आपको तरीका सिखाते हैं, ठीक है। ऐसे बनाना होता तो आपको हम पहले ही बोल देते कि आप ऐसे बनाओ। ये वाला जो मेरे भाई यहाँ पर ये एलसीएम मेथड लगाना था ना, ये सिर्फ वहीं पे लगाना था जहां पर 3, 7 और 11 आ जाए, वहीं पे लगाना था जहां पर 3, 7 और 11 आ जाए। लेकिन जहां पर मेरे भाई आपका ये आ जाता है, और कौन आ जाता है मेरे भाई यहाँ पर ये 7, 11, 13, तो मेरे भाई मेरे पास में स्पेशल ट्रिक है और मैं आपको वो ट्रिक शेयर करता हूँ। देखिए मेरे भाई यहाँ पर आप बहुत समझदार है, मुझे पता है, ठीक है, चैंपियंस है आप हमारे। पहली बात, जो संख्या 7 से 11 से और 13 से कटेगी, ठीक है, तो वो इनके एलसीएम से कटेगी, और इनका एलसीएम अगर आप लेंगे तो वो आ जाएगा 1001। नहीं हो तो आप गुना करके देख लो, 13 7 91, यहाँ पर ये मेरे भाई इतना ही आएगा, ठीक है। और दुनिया में सबसे मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, आपको पता है ये बात, जो संख्या 1001 से कटती है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर दुनिया की जितनी भी संख्या 1001 से कटती है, चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ। मान लीजिए हम 1001 को गुना करते हैं 16 के साथ में, लेट से मेरे भाई यहाँ पर गुना करते हैं, तो 16 का एक गुना मेरे भाई 16 हो जाएगा, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है, 16 का एक गुना मेरे भाई 16, फिर यहाँ 16 हो जाएगा, ये हो जाएगा। थोड़ी हम बड़ी संख्या लेते हैं, मान लीजिए इसी 1001 को मेरे भाई यहाँ पर हम 16 के जगह पर सपोज करिए मेरे भाई यहाँ पर 161 से गुना करें, तो अगर हम इसको 61 से गुना करेंगे तो 161 का मेरे भाई यहाँ पर इतना, फिर हमारा 6 हो जाएगा एक पास में, 161 का मेरे भाई यहाँ पर फिर 0 से हो जाएगा, फिर यहाँ पर इतना, और ये हमारा इतना हो जाएगा, यानी इतना हो जाएगा। तो जो सबसे मजे की बात आती है ना, वो ये आती है कि जब भी तुम 1001 को किसी भी 3 अंकों की संख्या के साथ में गुना करते हो, तो भाई मेरे यहाँ पर जो तुम्हारे अंक निकल करके आते हैं, उसके शुरू के 3 अंक और उसके अंतिम के 3 अंक यहाँ पर क्या होते हैं, सेम होते हैं। उसके शुरू के 3 अंक और अंतिम के 3 यहाँ पर क्या होते हैं मेरे भाई, सेम होते हैं। या यूं कह लीजिए कोई भी 6 अंकों की संख्या को आप यहाँ पर, कोई भी 6 अंकों की संख्या को आप यहाँ पर, कोई भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 6 अंकों की संख्या को जब आप यहाँ पर 1001 से डिवाइड करोगे तो पता चलेगा शुरू के 3 अंतिम के 3 यहाँ क्या होंगे, सेम होंगे। मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। मेरे पास में यहाँ पर ये संख्या 8 है, 2 है, और यहाँ पर 3 है, P है, 2 है, और मेरे भाई यहाँ पर Q है, ठीक है। और ये ऐसी संख्या है जहां पर मैं स्पष्ट रूप से आपसे ये बात कह रहा हूं कि सर ये वाली संख्या 7, 11 और 13 से विभाज्य है, यानी ये वाली संख्या किससे कटेगी, 7 से कटेगी, 11 से कटेगी, 13 से कटेगी। मैं कहता हूं यहां पर इनसे कटने का मतलब 1001 से कटना, और 1001 से कटने का मतलब क्या हो गया, तो 1001 से कटने का मतलब बाबू शुरू के 3 और अंतिम के 3 अंक को क्या होना, सेम होना। शुरू के 3 और अंतिम के 3 क्या होना, सेम होना। तो मिश्रा जी आप हमको एक बात बताइए, अगर शुरू का अंक 823 है ना भाई साहब, तो अंतिम के जो 3 अंक हैं, आप समझिए इस बात को, शुरू का अंक 823 है तो अंतिम का भी अंक कितना होगा, 823 होगा। 2 के जगह पर 2 है, P का मान 8 है और Q का मान 3 है। इतना प्यार तरीका से आप ये लेकर के आए हो भाई साहब, दुनिया में कोई दूसरा तरीका पैदा ही नहीं हुआ यहाँ पर कितने भी शॉर्ट में लेकर के आ जाए कि गुरुजी P का मान 8 और Q का मान 3, आपने हमसे P माइनस Q पूछा, हम बता देंगे सर 8 माइनस 3 यानी 5, और देखिए यहां पर इतने सरलता से आपका ये उत्तर आ गया। मेरे घर का सवाल नहीं है ये, सीजल का पूछा गया सवाल है, बढ़िया से बढ़िया सवाल मैंने कहा था मैं कराऊंगा, और उससे बेहतरीन होगा मेरा अप्रोच, ठीक है। वो एग्जाम वाली अप्रोच हम आपको सिखाएंगे जिसके दम पर तुम पेपर फोड़ करके आओगे। और इसीलिए ऑडियो मैसेज में मैंने कहा था कि आज का सेशन जिसने मिस किया वो मेरे भाई अपने आप में बहुत नुकसान करके जाएगा, ठीक है। साथ में एक और छोटी सी बात बता दे, हमारे रेलवे वाले भाइयों के लिए हमने रेलवे गणित का सेकंड एडिशन निकाल दिया है बच्चों, ठीक है। बहुत सारा डिमांड था कि सर काफी सारे पेपर हो गए 2024 में भी, 25 में भी, लेकिन इसमें आपने क्वेश्चन अपडेट नहीं किए, कर दीजिए। तो मेरे भाई ये एक बहुत मेजर अपडेट है, बहुत मेजर, और ये अपडेट करके फाइनली हमने इसको लॉन्च कर दिया है। 2 दिनों तक फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है 299 में। तो आप इसको मेरे भाई जो भी बच्चा मंगाना चाहता है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अनुराग को बोल दीजिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दे, और यहां पर मेरे भाई आप इससे ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, ठीक है। ये सेकंड एडिशन की अभी 299 है, बाद में 329 हो जाएगी, तो बाद में आपका 30 रुपया का नुकसान होगा, वो मत करिएगा। इसका हिंदी आ चुका है, इंग्लिश कुछ समय के अंदर में आ जाएगा। तो रेलवे के किसी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप इसको मंगा करके अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। आ जाओ चलो यहां पर देखते हैं इस सवाल का आंसर। सबसे पहले यहां पर कौन दे रहा है बताते हैं। सर ये 6 अंकों की संख्या हो गई हमारी, और यहां पर कटेगी 7, 11 और 13 से। आप हमको यहां पर इसका उत्तर बता दीजिए। तो हमने यहां पर क्या कहा, तो हमने यहां पर कहा कि सर ये 5 है, ये 7 है, और यहां पर सर ये Z हो गया, उसके बाद में सर यहां पर X हो गया, Y हो गया, और गुरुजी 8 हो गया। 6 अंकों की संख्या है, किससे कटती है, तो वही 7, 11 और 13। 7, 11, 13 का मतलब 1001, और 1001 का मतलब यहां पर हो गया शुरू के 3 अंत के 3 का सेम होना। तो मेरे भैया आप हमको ये बात बता दो, शुरू का 3 यहाँ 5, 7 और Z है, तो अंतिम का 3 भी कितना होगा, 5 होगा, 7 होगा, Z होगा, सब अपने अपने हिस्से का मान उठा लेंगे। मेरे भाई
यहाँ पर x बोलेगा हम 5 ले लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर y बोलेगा हमको 7 दे दो मेरे भाई यहाँ पर, और z बोलेगा हमको 8 दे दो। z का मान 8, y का मान इतना, x का मान इतना। अब मेरे भाई अगर आपको कहा जाएगा x माइनस यहाँ पर 2y और प्लस z का मान बताने का, तो आप नहीं बता देंगे। x का मान आपका 5 है तो लीजिए 5 आ गया, y का 7 है तो यहाँ पर 14 आ गया, z का मान 8 है तो मेरे भाई यहाँ पर 8 आ गया। अब एक बात बताओ, 8 5 13 में से 14 गया -1, और -1 का मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, और ऑप्शन नंबर ए का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आ भी जाओ। बिल्कुल मेरे भाई यहाँ पर आ भी जाओ इज द करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, क्या हो जाएगा, ए फॉर आ भी जाओ। आइए चलिए 12 नंबर सवाल देखते हैं, यहाँ पर कितने लोग इसका उत्तर दे पाते हैं। अपने आप में एक बहुत ही प्यारा, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही अच्छा सवाल बच्चों, मजा आ जाएगा यूपीएससी के सी सेट का। हाँ, लेकिन तुम लोगों के दिमाग का धागा खुल जाएगा। ये नहीं, आगे वाले क्वेश्चन में एक बड़ा बढ़िया क्वेश्चन हम डाले हैं। तो जो ये कंसेप्ट हम तुमको पढ़ा रहे हैं वो सीजीएल में भी आया हुआ है, सीपीओ में भी आया हुआ है, और देखो यूपीएससी के सी सेट में भी आया है कि भैया फॉर एनी चॉइसेस ऑफ द वैल्यू एक्स वाई एंड जेड, मैं आपको एक 6 अंकों की ये संख्या देता हूं, आप बताओ यहां पर ये क्या होगा। और यहां पर इन बदतमीजों ने 6 अंकों की संख्या क्या दी, एक्स वाई जेड, और फिर से दे दी एक्स वाई जेड, और बोलते हैं ये किससे कटेगा। शुरू के 3 डिजिट एक्स वाई जेड, अंतिम के 3 डिजिट एक्स वाई जेड, जब ये सेम होते हैं तो संख्या हमारी मेरे भाई 7 11 13 से कटती है, बात खत्म। संख्या किससे कटती है, 7 11 13 से। तो बहुत इज्जत से आपने यहां पर जो है इसको लपेट दिया। ठीक है, अब थोड़ा हम तुमको डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के चलते हैं। वो 2022 का भौकाल था और 23 का था। अब 2024 में एक नया क्वेश्चन आया था, ठीक है, जिसको बहुत तरीके से हमने एनालाइज किया। तुमने भी यहाँ पर है जो ऐसे क्वेश्चन को मॉक में देखा होगा, ठीक है, जो सीजीएल में आया है और सीपीओ में आया है, ठीक है, और ये बहुत ट्रेंड में है। पहले इन्होंने कभी सीरीज 2020 में पूछा था, उसी क्वेश्चन को टीसीएस ने उठा करके जो है यहाँ पर सीजीएल के 2024 वालों को डाल दिया इसमें। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है, अक्सर आपने देखा इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि भैया देखो एक्स वाई जेड नाम की एक 3 अंकों की संख्या है। समझ में आ गया बात, ठीक है। आप यहां पर क्या करते हैं, पहले एक बार x को आगे रखते हैं तो एक्स वाई जेड बना देते हैं, पहले एक बार y को नेता बना करके वाई जेड एक्स बना देते हैं, और फिर z को नेता बना करके आप यहां पर ये बना देते हैं, और कहते हैं तीनों को जोड़ करके बता दो कि ये किससे कटेगा। मैंने यार कितनी बार कहा तुम लोगों को, ईमानदारी से बताना मैंने तुम्हें क्या सिखाया है। मैंने कहा जब सवाल यूपीएससी के सीसेट का हो और सीडीएस का हो तो मेरा तरीका अपनाना और अपने तरफ से कोई भी एक मान करके उस सवाल को बना देना। यकीन मानो तुम्हें जीवन में कभी भी पछतावा नहीं होगा। इस सवाल को बेसिक से बनाने गए तो आप मेरे स्टूडेंट हो ही नहीं सकते। आप हमसे नहीं पढ़े, फिर आप कहीं और से माथा लगा करके आए हो। लेकिन अगर आप मेरे स्टूडेंट हो तो आप यहां पर कहते कि गुरुजी यहां पर कहा गया एक्स वाई जेड इज अ 3 डिजिट नंबर, और यहां पर तीनों को अलग अलग कहा गया, तो क्या यहां पर नुकसान हो जाएगा अगर मैं यहां पर एक्स वाई जेड को 123 मान लूं तो? कोई नुकसान होगा गुरुजी? मैं 1 2 और 3 मान लूंगा, यहाँ x को 1 y को 2 और यहाँ पर इसको 3 मान लूंगा, कोई नुकसान नहीं होगा मेरा यहाँ पे। अब क्वेश्चन में यहाँ पर गुरुजी क्या कहा गया है, क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया है कि एक बार आप एक्स वाई जेड लीजिए, फिर एक बार वाई को नेता आगे बना दीजिए, तो यहाँ पर y आगे बन जाएगा तो जेड एक्स हो जाएगा, एक बार जेड को नेता बना दीजिए तो एक्स वाई हो जाएगा, और सबको जोड़ करके देखिए। मैंने कहा बिल्कुल x के जगह पर 1 है, y के जगह पर 2 है, z के जगह पर 3 है, ठीक है, प्लस यहाँ पर करना है मेरे भाई। y के जगह पर हमने 2 लिया है, 3 लिया है और 1 लिया है, हमें इसको प्लस करना है। हमें 3 लिया है, 1 लिया है, 2 लिया है, इसको प्लस करना है। भाई तुम 123 हो गया, 231 हो गया, 312 हो गया, सबको जोड़ के देखो, जोड़ो 6 आएगा, जोड़ो 6 आएगा, जोड़ो 6 आएगा, 666 आ गया। अब मजे की बात मैं तुम्हें बताता हूँ, ये मेरे भाई सबको जोड़ोगे तो 6 आ गया, 6 आ गया, 6 आ गया। इसका विघटन करो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ोगे तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर ये हो जाएगा 6 इंटू 111। और मजे की बात बताऊं, ये 111 भी टूटने वाली संख्या है, ये 3 से कटेगा मेरे भाई 37 बार में। तो आसान भाषा में मैं अगर तुम्हें बताऊं तो यहाँ पर ये जो संख्याओं को तुमने इंटरचेंज करके मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको जोड़ने की कोशिश की है, तो ये संख्या किससे कटा है, तो 6 से। व्हाट इज 6? तो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, यानी ये मेरे भाई कटेगा x प्लस वाई प्लस जेड से मेरे भाई यहाँ पर, और किससे कटेगा तो मेरे भाई 3 से, और किससे कटेगा तो 37 से। यानी मैं तुम्हें आसान भाषा में अगर बताऊं तो ये बहुत तरीके से तुम ये बात कह सकते हो कि गुरुजी अगर कोई 3 अंकों की संख्या को हेरफेर करके जोड़ करके पूछा जाए कि किससे कटेगा, किससे कटेगा, तो सर अपने संख्याओं के योग से। अगर यहां पर सबको जोड़ने पर 6 आ रहा है तो 6 आता, सबको जोड़ने पर 7 आ रहा है 7 आता, सबको जोड़ने पर 8 आ रहा है तो 8 आता, तो सर अपने सम से 3 से और 37 से। तो यहां पर कहा गया s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, बिल्कुल सही बात कही गई भैया, 16 आना सत्य बात है कि 3 से भी कटेगा, अपने सम से भी कटेगा। और यहां कहा गया s इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 37, यानी यहां पर 2 लोग ऐसे हैं जो सत्यापित करते हैं ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर 3, और वो कहां पर है तो डी में है मेरे भाई, कहां पर है तो डी में है, और डी का मतलब देवसेना।
कि देखो जितने भी बच्चे हैं मेरे भाई यहाँ पर इसी तरीके से गणित को एकदम फोड़ना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, उड़ाना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं, तो उनके पास में यहाँ पर दो तरीके से है ऑप्शंस। यूट्यूब तो हमेशा है, यूट्यूब पर तो मैं रहूंगा, साल साल भर रहता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप मेरे भाई यहाँ पर जो है, जैसे एक भाई ने 40 रुपए का सुपर चैट करके ये पूछा है कि मैं फ्रेशर हूँ और मैं कौन सा बैच लूँ, बिल्कुल देखो दो चीजें हैं। एक मेरे भाई जिनके पास में जैसे भी समय कम है, जैसे भी आप देखोगे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल में 1 महीना है, आपके सीजीएल के पेपर में लगभग 1 महीने के करीब में है, ऐसे केस में जिनके पास में समय कम होता है उनके पास में सबसे जबरदस्त वीओडी और रिकॉर्डेड बैच है। एकमात्र भारत का ऐसा बैच जिसके अंदर में पूरा कंटेंट हमने पढ़ा दिया, एकमात्र बैच जहां पर 300 से ऊपर वीडियोस आपके पास में है। अब बोलोगे इतना वीडियो है तो हम कैसे देखेंगे? अरे तुमको सारा टॉपिक देखना है कि कुछ टॉपिक देखना है? अगर सारा देखना है तब तो गारंटी है 1 महीने में नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर मानो बहुत टॉपिक तुम्हारे पहले से अच्छे हैं, ठीक है, जिनको और बेहतर तुम मेंस के समय करना चाहते हो, लेकिन 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर तुमको लग रहा है कि नहीं इसके ऊपर हम नहीं पढ़ करके गए तो मेरा सिलेक्शन रुक सकता है, उसको यहां से तुम अपना कवर करो, वेट मत करो किसी चीज का, ठीक है। बाकी यहाँ जो भी बच्चा अपने हिसाब से, जो रिपीटर है जिसने कई बार पेपर दे दिया, वो अपने हिसाब से 2x पे स्पीड पे खत्म करना चाहता है तो वो रिकॉर्डेड बैच ज्वाइन करे, क्योंकि इसके अंदर में आपको एक प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा। जो भी आपके डाउट होते हैं मेरे भाई यहाँ पर आप उसमें भेजिए, आपको सारे के सारे एडमिन और टॉपर बता देंगे। 300 से ऊपर आपके पास में क्लासेस है, हर चैप्टर का आपके पास में यहाँ पर जो है क्लासरूम शीट है, ठीक है, और आपको नोट्स है तो नोट्स बनाने वाली झंझट खत्म हो जाती है। प्री लोडेड वीडियोस पहले से अपडेट करके दे दिए जाते हैं तो दिक्कत खत्म। ऊपर से हर एक चैप्टर का टेस्ट है, हर एक सेक्शन का टेस्ट है, प्री का यहाँ पर 200 टेस्ट है, मेंस का आपके पास में टेस्ट है, सब मिलाकर के 500 से ऊपर टेस्ट मिलता है। और एक और मजे की बात बताऊं दोस्त, जो इसकी वैलिडिटी होती है ना वो लाइफ टाइम मिलती है। आप आज खरीदो या 10 दिन बाद खरीदो, फायदा पहले वाले को है क्योंकि वैलिडिटी कभी खत्म नहीं होती। और फीस भी कितनी, तो मात्र यहाँ पर 699, सिर्फ 699 में आप इतनी सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं। बाकी जो भाई फ्रेशर हैं जिनका टारगेट आने वाले समय को लेकर के है, आज से यहाँ 6 महीने 8 महीने बाद तक का समय भी है उनके पास में, तो आराम से वो हमारे चैंपियंस बैच के साथ में जुड़ सकते हैं, जिसमें अभी अभी हमने नए नए टॉपिक से स्टार्ट किए हैं, ठीक है। इसमें डेली 2 टाइम पर क्लास चलती है, एक सुबह में यहाँ पर एडवांस और शाम में अरिथमेटिक, ठीक है। जो यहाँ पर कंटेंट है उससे यहाँ पर थोड़ा और बेहतर हो जाएगा क्योंकि नए नए सवाल ऐड होते जाएंगे टाइम टू टाइम पे। हाँ ये है, इसमें मैं लाइव पढ़ाऊंगा, लाइव का थोड़ा फीस और सर्वर कॉस्ट ज्यादा होता है AWS का, तो इसकी फीस 999 है। दोनों मिलती है आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन से और यहाँ पर इसमें 2 साल की वैलिडिटी है। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो आराम से यहाँ पर कवर कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए मेरे भाई यहाँ पर नंबर है तुम्हारा, और इंक्वायरी नंबर छिप जाता है, थोड़ा ध्यान दिया करो सब, ठीक है। इंक्वायरी नंबर है 8506003399, कॉल कर लेना। बाकी बच्चों रोज जो पढ़ाते हैं, आज डीपीक्यू क्वेश्चंस भी तुमको हम कुछ नया नया प्रैक्टिस करने को देंगे। 10 से 15 सवाल के बीच में सवाल मिल जाएगा, तो वो कहाँ से पता चलेगा? यहाँ पर ये दोनों टेलीग्राम से ज्वाइन कर लेना, तुमको बढ़िया तरीके से रोज के डीपीक्यूज मिल जाएंगे। सेशन कैसा लगा जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। हमारी तरफ से इतना काफी है, मुझे लगता है अब इससे ज्यादा खींचूंगा ना तो तुम लोग पढ़ोगे नहीं, खाली देखोगे बस, ठीक है। तो हमारी बहुत है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट तुम लोग को पढ़ना है तो जाओ बढ़िया से पढ़ाई करो और खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। ध्यान रखा करो अपना। आज के लिए इतना ही, मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद भाई।